इसमें मैं आपको बिजनेस मोटिवेशन एंड करियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो देता रहूँ। आज की जो अहम वीडियो का एजेंडा है वो है कोरोना वायरस के ऊपर। आजकल जो हमारे बिजनेसेस हैं वो रिसेशन स्टेज के ऊपर चल रहे हैं। रिसेशन स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें हमारे बिजनेस खत्म होने पर आ जाते हैं, और यही वो स्टेज है जिसमें हम दोबारा रिसाइकल होकर ग्रोथ स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। ना अब इन बिजनेस की बात करते हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से खत्म हो रहे हैं। जो लोग अपने बिजनेस के सही तरह से सिस्टम नहीं बना सकते, उनके बिजनेस दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जिनकी ग्रोथ बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, जैसे अमेजोन बिजनेस, फ्लिपकार्ट बिजनेस। ये वो बिजनेस हैं जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ये वो बिजनेस हैं जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं और इनकी डिजिटलाइजेशन दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। नाउ डिजिटलाइजेशन से मुराद ये है कि हमें अपने बिजनेस में डिजिटलाइजेशन सिस्टम को यूज करना चाहिए। ये वो सिस्टम होता है जो कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, यानी हर चीज ऑनलाइन सिस्टम कर देनी चाहिए हमें। जब हम ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जैसे हम कोरोना वायरस से पहले काम करते थे तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती थी वो ज्यादा होती थी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हमें ये फर्क पड़ा है कि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वो कम हो गई है। अब ये कॉस्ट कैसे कम हो गई है? फिक्स्ड कॉस्ट से मुराद ऐसी कॉस्ट होती है जिससे हमें बिल्डिंग का रेंट देना होता है, मशीनरी वगैरह परचेज करनी होती है, एम्प्लॉयज की सैलरी लेनी होती है। तो ये जो चीजें होती हैं ये कम होती जा रही है, और इसके साथ साथ दूसरी तरफ वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी कम होती जा रही है, यानी मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सेकंड वन इज दैट जो हमारा मटेरियल परचेजिंग सेलिंग होती है ये भी कम होती जा रही है, और अदर जो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। जहां देखा जाए तो कोरोना वायरस की वजह से हमारे बिजनेस डाउन हो रहे हैं, लेकिन अगर हम गौर करें और फोकस करें पॉइंट पे तो यही वो लम्हा है जो कि हमारे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। वो कैसे? कुछ लोग समझ रहे हैं कि हमारी जो बिजनेस है वो यहीं पर आकर खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमारे बिजनेस यहाँ पर ही आकर खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारे बिजनेस यहाँ से ग्रोथ होंगे। और ये वो स्टेज है जैसे कि एक शेर होता है 2 कदम पीछे रखता है, तो समझ लें कि वो बड़ा ही तैयार करने वाला है। बस मैं भी यही मान रहा हूँ कि हमारी भी यही स्टेज है कि हमने 2 कदम पीछे रखे हुए हैं और वक्त आने पर हम 5 कदम आगे रखेंगे। नाउ बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। जैसे कि मैंने स्टार्टअप में कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे बिजनेस डाउन हो रहे हैं, और लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इसकी वजह से हमारी कॉस्ट वो भी कम हो रही है। इसकी मिसाल में एक बस्ता बनाने वाले बिजनेसमैन से स्टार्टअप करता हूँ। एक बंदा है वो स्टार्टअप करता है बस्ता बनाने की फैक्ट्री, यानी कि बैग्स बनाता है वो। तो शुरू में उसके बस्ते जो होते हैं वो इतने ज्यादा सेल आउट नहीं होते, क्योंकि सबको पता है कि इनिशियल पॉइंट के ऊपर हमारी सेल कम होती है। लेकिन जब उसकी सेल मार्केट स्टेबल हो जाती है तो उसके बस्तों की डिमांड जो होती है वो डिफरेंट तरह की कंट्रीज तक पहुंच जाती है। लेकिन वो बस्ता बनाने वाला ये सोचता है कि हम क्यों ना वो बना लें, दूसरी फैक्ट्री बना लें ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो जाए। अगर वो दूसरी फैक्ट्री बनाता है तो उससे उसकी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट इस तरह इंक्रीज होगी कि उसने बिल्डिंग नहीं लेनी होगी या रेंट पे लेनी होगी, या बस तो मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी वगैरह परचेज करनी होगी, या डिफरेंट तरह के पीपल्स रखने होंगे, मजदूर वगैरह, जिसको उसने वेजेस और सैलरीज वगैरह देनी होंगी। तो इससे तो इसकी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल वगैरह परचेज करना होगा। अल्लाह ने करे कि उसकी मशीन खराब हो जाए तो उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देखने होंगे, ऑफिस क्रिएट करना होगा अपना। तो इससे इसकी बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और इसकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएं तो दूसरी तरफ जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम हो जाता है।
सूरत हाल को देखते हुए हम दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन मैंने बात की है बिजनेस बस्ता बनाने वाले की, तो उसने क्या किया, उसने डिफरेंट तरह के वेंडर्स ढूंढ लिए। अब वेंडर्स क्या होते हैं कि उसने अगर कोई ऑर्डर परचेज किया है तो उसने डिफरेंट तरह की कंपनी, छोटी छोटी कंपनी जो कि छोटे छोटे बस्ते बनाने वाली कंपनीज होती हैं, उनके साथ कनेक्ट हो गया। उनकी तो पहले से मशीनरी लगी हुई है, उनको तो बस ऑर्डर चाहिए होता है। तो उसने क्या किया, उन बस्ता बनाने वालों को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। जब उसने उन छोटे वेंडर्स को ऑर्डर देना शुरू कर दिया तो उसका फैक्ट्री लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब उसका फैक्ट्री लेने की जरूरत नहीं पड़ी तो उसको अदर एक्सपेंसेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इससे ये हो गया कि वो छोटे छोटे जो वेंडर्स आए थे उनका काम भी चल गया, और उसने जो मेन बस्ता बनाने वाली कंपनी है तो उसने उसको अपने साथ कनेक्ट कर लिया और उनको अपनी क्वालिटी और अपना ब्रांड नेम दे दिया, जिसकी वजह से उन वेंडर्स की डिमांड भी मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। अब मसला आ जाता है क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर ही हमारा बिजनेस चल रहा होता है। और फॉरेन जो डिमांड है थी बस्ता वाले की, वो भी ये थी कि उसकी क्वालिटी अच्छी है थी। तो ये करिए कि आप जिन जिन वेंडर्स को देने हैं उनके साथ अपने 2 या 3 बंदे रख दें क्वालिटी के, जो कि आपकी क्वालिटी को देखते रहें। इससे ये होगा कि आपकी क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी और आपके बिजनेस की डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये तो बात होगी बगैर कोरोना वायरस के, लेकिन आजकल जो कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है, अगर हम इसी चीज़ को गौर करें और इसी चीज़ के ऊपर फोकस करें तो हमारे बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस मिल सकते हैं हमें। जैसे कि मैंने कहा कि हम ऑनलाइन सिस्टम बना लेते हैं। अब जैसे एक छोटा बैग का बिजनेस है था, अगर उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं है तो वो डिफरेंट तरह की कंट्रीज और डिफरेंट तरह के छोटे वेंडर के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकता है और उससे उसके बस्तों की डिमांड इंक्रीज हो सकती है। और ऑनलाइन कनेक्ट होने की वजह से उसके डिफरेंट तरह की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, सिर्फ एक इंटरमीडिएट बंदा बनकर रह जाएगा वो। और इसके बाद जब वो कोरोना वायरस खत्म होगा तो मार्केट में एक न्यू इनोवेटिव और न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मशीनरी के साथ, न्यू बिजनेस आइडिया के साथ मार्केट में उतर सकता है। अब इन चीज़ों को देखते हुए मैंने ऐसे सिस्टम डेवलप किए हैं, या फिर हमें अपने सिस्टम को चेंज करना चाहिए। जब हम अपने सिस्टम्स को चेंज करना शुरू कर देंगे तो हमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम चेंज करने के लिए हमें ये चीज़ें देखना चाहिए कि हमारे सिस्टम हैं कौन कौन से। तो मैंने ये सिस्टम एनालिसिस करने के बाद मेरे पास 6 अहम सिस्टम आए थे। सबसे पहले मार्केटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज दैट सेल सिस्टम, थर्ड वन इज दैट people system, fourth one is that administrative system, five one is that financial system and six one is that people system। ये ऐसे वो 6 सिस्टम है जो कि हमें हर बिजनेस में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ कि ये कौन कौन से सिस्टम थे। पहला था हमारे पास मार्केटिंग का सिस्टम, दूसरा था हमारे पास सेल का सिस्टम, तीसरा था हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव का सिस्टम, चौथा था हमारे पास पीपल का सिस्टम, पांचवा था हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम और छठवां था हमारे पास ऑर्डर फुलफिलमेंट का सिस्टम। नाउ इन सिस्टम की बात करते हैं, और ये मैं आज ये सिस्टम का डिस्कस कोरोना वायरस से रिलेटेड करना चाह रहा हूँ और उन बिजनेस के बारे में करना चाह रहा हूँ जो कि दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। बात करते हैं फर्स्ट वन मार्केटिंग सिस्टम से। अगर हम इनबाउंड मार्केटिंग सिस्टम क्रिएट कर लें, यानी कि पहले ये होता था कि हम अपनी शॉप खोलते थे और उसके ऊपर देखते थे हमारा कितना आ रहा है, विजिटिंग पीपल कितना आ रहा है। और अगर हम यही ऑनलाइन इनबाउंड सिस्टम क्रिएट कर लें, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट कर लें और इसे ये पता चल जाए कि हमारे पास रेगुलर कस्टमर जो हो रहा है, जो आ रहा था, विजिटिंग कस्टमर आ रहा था, जो कि हमारे प्रोडक्ट को खाली देकर जा रहा था ऐसे विंडो शॉपिंग की तरह। और अगर हम इनबाउंड सिस्टम क्रिएट कर लें जिसकी वजह से हमारा जो कस्टमर है वो घर बैठे हमारे ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आ जाए, इससे ये होगा कि हमारी वेबसाइट की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी और हमारे वेबसाइट की जो ट्रैफिक है थी विजिटिंग पीपल्स की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमें इनबाउंड मार्केटिंग सिस्टम को क्रिएट कर लेना चाहिए। ना बात करते हैं सेल सिस्टम की। सेल सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जिससे हमारी बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज होता है, क्योंकि जब तक हमारा सेल इंक्रीज नहीं होगा तब तक हमारा रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका
और सेल जो होती है वो हमारी दो चीज़ों के ऊपर होती है, एक इनबाउंड सेल होती है, एक आउटबाउंड सेल होती है। आउटबाउंड सेल वो सेल होती है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज को अपने सेल पीपल्स को डिफरेंट तरह की शॉप्स के ऊपर भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि जाकर ऑर्डर लेकर आओ। लेकिन इनबाउंड सेल वो होती है जो कि हमारी शॉप के ऊपर सेल पर्सन बैठे होते हैं और हमारा ऑर्डर ले रहे होते हैं। यानी कि जो जैसे कि विजिटिंग कस्टमर आ रहे होते हैं, विजिटिंग पीपल आ रहे होते हैं, उनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं हमारे कस्टमर के ऊपर, हमारा रेगुलर कस्टमर बना रहे होते हैं। इसे कहते हैं इनबाउंड कस्टमर, इनबाउंड सेल पीपल। और अगर हम इनबाउंड सेल पीपल्स को क्रिएट कर लें और इसी की ऑनलाइन फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड करते हैं तो इससे जो हमारे होते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा, हमारे बिजनेस की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें सेल, अगर हमारी ना भी इंक्रीज हो तो कोई बात नहीं, हमें अपने बीच बोलते जाना चाहिए, हमें ऐसे सिस्टम क्रिएट करने चाहिए, हमें प्रोसेसेस क्रिएट करने चाहिए। अब साल ले लेते हैं आम के दरख्त की, अब आम का दरख्त में पहले तो बीज लगाते हैं, फिर पानी देते हैं, एक कुछ अरसे के बाद जाकर आम उगना शुरू करते हैं। इसी तरह हमें भी अपने बिजनेस में ये वो टाइम है कि हमें अपने प्रोडक्ट लॉन्च, अपने सेल जो है वो अपनी सिस्टम क्रिएट करते लेने चाहिए। जब हम अपने सिस्टम को क्रिएट करते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम मार्केट में इंक्रीज हो जाएंगे, हम अपना आम इजीली तोड़ सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल आउट कर सकते हैं ना। ये तो बात होगी सेल सिस्टम की। और सेल सिस्टम से मुराद में आपको एक और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, चाहे ये हमारा कोरोना से रिलेटेड बिजनेस हो या आम बिजनेस हो। अगर हम किसी भी बिजनेस की सेल देखें तो वो तीन चीजों के ऊपर होती है। यानी कि एक 3% जो होता है वो हमारा कस्टमर सेल आउट करते हैं चीज को, विजिटिंग कस्टमर में से, और 7% वो कस्टमर होते हैं जो कि कहते हैं कि हम किसी और बिजनेस से ले लेंगे प्रोडक्ट, और वो किसी और बिजनेस से प्रोडक्ट लेने के इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन 30% कस्टमर हमारे पास विजिटिंग वो होते हैं, पीपल वो होते हैं जो कि कहते हैं कि चले आज नहीं तो कल हम प्रोडक्ट ले लेंगे इनसे। यानी कि वो विंडो शॉपिंग कर जाते हैं और बाद में आकर वो ले लेते हैं चीज को। अब तीसरी चीज देखते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट में। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस ऑर्डर के ऊपर चल रहा होता है। और वो कहते हैं कि जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आएगा तो हमारे पास बिजनेस की डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। अब ये वो लम्हा है, वो टाइम है जब हमें देखना होगा कि हमारे पास पहले जो क्वालिटी डिस इम्प्रूवमेंट थी, यानी कि हम अपनी क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते थे, यानी कुछ ऐसे पॉइंट होते थे कि जिसकी वजह से हम फोकस नहीं करते थे और हम अपनी क्वालिटी को और ज्यादा इंक्रीज या इम्प्रूव नहीं कर सकते थे। तो ये वो टाइम है कि वो हम उन चीजों के ऊपर देख सके, यानी कि कस्टमर कंप्लेन की तरफ। अगर हमारे कस्टमर की तरफ से फीडबैक लिए हुए हैं या हम अपने प्रोडक्ट को देखें कि हमारे प्रोडक्ट में किस किस तरह की खामी है, या कौन सा ऐसा टाइम है या कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड को और इंक्रीज कर सकते हैं, या मार्केट में इसी तरह का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, तो हमें उसी तरह की स्पेसिफिकेशन एक अलग पेज के ऊपर लिख लेनी चाहिए। और जब कस्टमर के फीडबैक जो हमने लिए हुए थे सदियों से, या पहले जब लिए हुए थे साल 2 साल 3 साल से, उनको अगर हम इकट्ठा कर लें और उनकी देखें कि कस्टमर हमें किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा था, और उस पॉइंट को देखते हुए हम अपनी चीजों को इम्प्रूव कर लें, तो क्या पता जब कोरोना वायरस खत्म हो तो इसे हमारा जो ऑर्डर फुलफिलमेंट है या ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होते रहे। और हमारी ऑर्डर जब इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारी मार्केट की डिमांड भी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और हम इजीली मार्केट में अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। नाउ पीपल, पीपल बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारे बिजनेस में। ये छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, पीपल सिस्टम तो लाजमी हमें चाहिए होता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हमें अपने पीपल्स को सैलरी देनी पड़ रही है, और ये वो लेबर्स हैं, वो पीपल्स हैं, वो एम्प्लॉयज हैं, वो लोग हैं जो कि घर बैठे हुए हैं और आराम से बैठे हुए हैं, और हमें इनको डिफरेंट तरह की सैलरीज प्रोवाइड करनी है। ये वो टाइम है कि जब हम अपने पीपल्स को डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग स्किल्स दे रहे हैं, दे सकते हैं, उनको अपनी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम भी तो एक ऑनलाइन सिस्टम ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसी तरह का आप भी कोई ऐसी सिस्टम, कोई ऐसी क्रिएटिविटी, कोई ऐसी चीजें क्रिएट करें कि जिसकी वजह से आपकी जो पीपल्स हैं उनको ट्रेनिंग दें, ताकि कल को वो आपके बिजनेस पे दोबारा आए तो उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा इंक्रीज हो।
उनके काम करने का तरीका और ज़्यादा इंक्रीज हो, उनको डिफरेंट तरह के स्किल्स प्रोवाइड करें, उनको डिफरेंट तरह की नॉलेज प्रोवाइड करें, उनको डिफरेंट तरह की लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस की डिमांड और इंक्रीज होती रहे। क्योंकि आज नहीं तो कल तो कोरोना वायरस खत्म होना है, और जब कोरोना वायरस खत्म होगा तो आपकी जो है वो पीपल स्किल्स और पीपल जो उनकी डिफरेंट तरह की नॉलेज और स्किल्स ऐसे वो इंक्रीज हुई होंगी। आजकल तो इतनी ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम्स और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड आ रही है, जिसकी वजह से आप अपने पीपल्स को डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कुछ बिजनेसमैन का यह भी मानना था कि वो कहते थे कि हमारे पास पहले आते थे बंदे और हम उनको रख लेते थे, लेकिन यही वो सिस्टम है जिसमें हम डिफरेंट तरह के एचआर फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि करियर हायरिंग, रिक्रूटमेंट, सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रेनिंग सिस्टम एंड डिफरेंट तरह के जो डेवलपमेंट सिस्टम है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये वो टाइम है कि जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें टाइम मिला हुआ है, और ये वो टाइम नहीं है कि अगर हम आराम से बैठे रहेंगे तो हमारा बिजनेस बाद में चल जाएगा। नहीं, ये हम रिसेशन स्टेज से गुजरे हैं, और यही वो स्टेज है जिसके बाद हमने अपने बिजनेस को दोबारा ग्रोथ के ऊपर लेकर आना है। जैसे कि मैंने मिसाल ये शेयर की, अगर हम 2 कदम पीछे रखने हैं तो हमने 5 कदम आगे भी लेकर जाना है, और अगर हम 5 कदम आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हमें यही टाइम को देखना होगा और इसी टाइम के ऊपर फोकस करना होगा, और हमें अपनी छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर ध्यान देना होगा। जब हम अपनी छोटी छोटी बारीकियों की तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे तो हमारा बिजनेस इजीली इंक्रीज हो जाएगा। अब बात की है मैंने फाइनेंशियल की, क्योंकि फाइनेंस के बगैर हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर सकता, इसलिए हमें फाइनेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज देखनी चाहिए। यानी कि पहले ये होता था कि हमें हर चीज़ खुद देखनी पड़ती थी, हमें देखना पड़ता था कि हम अपने किस तरह कॉस्ट निकालें, किस तरह रेवेन्यू निकालें, किस तरह चीज़ों को देखें। ये वो टाइम है कि हमें बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए, जिसमें हमें पता चलना चाहिए, न्यू न्यू बैलेंस शीट का तरीके देखें। हमें पता चलना चाहिए हमारे मार्केट में कितने एसिड है, किस तरह के एसिड पड़े हुए हैं और इनको कैसे यूटिलाइज करना है, और इनसे हमारी कितनी तरह की लाइबिलिटीज यूज हो सकती हैं, और इन एसिड को देखते हुए हमें अपनी लाइबिलिटीज को कम करना चाहिए। अगर हम अपनी लाइबिलिटीज को कम कर देंगे तो हमारे एसिड जो है वो ज़्यादा देर तक यूटिलाइज होते जाएंगे, और जब हमारे एसिड ज़्यादा देर तक यूटिलाइज होते जाएंगे तो उससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ और ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी। अब इन चीज़ों को देखते हुए हमें देखना चाहिए हमारे एसिड कौन कौन से हैं और उनका हम किसी तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अपने एसिड को सही तरह से लिख लें, मैं तो यही कहूँगा कि अपने एसिड को सही तरह से पेपर्स के ऊपर लिख लें, जैसे कि एक बैलेंस शीट बनाते हैं, और दूसरी तरफ एक लाइबिलिटीज देख लें। अब इसको हमें कॉस्ट की तरह नहीं देखनी, इनके आगे हमें इसकी प्राइसेस वगैरह नहीं देखनी, इनकी कॉस्ट वगैरह नहीं देखनी। हमने देखना है कि ये एसिड है हमारे और ये लाइबिलिटीज है। हमने एसिड को देखते हुए हमने अपनी लाइबिलिटीज को कम करना है। जब हम अपनी लाइबिलिटीज को कम कर लेंगे तो हमारी प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, और इससे ना सिर्फ हमारी प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज होगी बल्कि हमारे एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे, और एक्सपेंसेस कम होने की वजह से हमारी रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमें यह देखना चाहिए फाइनेंस में कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखना चाहिए। हमें ये स्टेटमेंट, छोटी छोटी स्टेटमेंट जो होती है वो बनानी आनी चाहिए। इससे ये होगा कि हमारी जो कैश रेगुलर फ्लो होता है वो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा रेगुलर कितना कैश फ्लो हो रहा है। यानी कि मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि हमें छोटी छोटी बारीकियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और दूसरी तरफ मैंने आपको पीपल में ये भी बताना था कि देखिए, जैसे अगर हम अपने पीपल्स को डिफरेंट तरह की ऐसे सैलरी से प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर हम उन्हें ट्रेनिंग सिस्टम और एजुकेशन और लर्निंग और नॉलेज सिस्टम प्रोवाइड कर देंगे, तो इससे ये होगा कि उनका टाइम भी फ्री नहीं होगा, वो हमारे बिजनेस के साथ भी कनेक्टेड रहेंगे और उनकी जो सैलरी होगी वो भी उनको मिलती रहेगी। और दूसरी तरफ ये होगा कि हम अगर अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर लें और अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ कनेक्ट कर लें और उनसे कहेंगे ठीक है आप अपने सैलरी से इंक्रीज करें, यानी कि सेल्स पीपल लेकर आए हमारे साथ, वो डिफरेंट तरह की कंट्रीज, डिफरेंट तरह के लोगों को आपके साथ सोशलाइजेशन कनेक्ट कर देंगे। इससे ये होगा कि आपका बिजनेस जो है वो ऑनलाइन भी बन जाएगा और बाद में जो है आपके बिजनेस की डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये देखिए कि आपका बना बनाया ऑफिस बन जाएगा बगैर बिल्डिंग के, क्योंकि आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी बिजनेस की, और ये आगे जाकर आपको और ज़्यादा फायदा देगी। अब बात करते हैं लास्ट सिस्टम की, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि सारे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा होता है, जो कि सारी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस कर रहा होता है। तो इससे ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होता है वो भी कम हो जाएगा।
और इससे जो आगे आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से मुराद ये होगा कि आपको कोई सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा। यानी कि छोटा बिजनेस हो बड़ा सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो लास्ट पे चाहिए होता है। जब तक मॉनिटरिंग ही नहीं होगी तब तक हमारा बिजनेस रन अप ही नहीं होगा। लेकिन ये वो टाइम है कि अगर हम अपने बिजनेस पर खुद ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन जाएंगे, हमारा बिजनेस खुद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इन्हीं 6 सिस्टम के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमें इनबाउंड मार्केटिंग सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, यानी कि डिजिटलाइजेशन मार्केटिंग सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। दूसरे सिस्टम में हमें रिमोट सेल बनानी चाहिए, ताकि जो हम कस्टमर की तरफ खुद जा रहे थे वो कस्टमर खुद चल कर हमारे पास आए और हम उसको इजीली अपने डिलीवर गुड करते रहें। थर्ड चीज है थी हमारे पास कि हमें ऑर्डर फुलफिलमेंट करनी चाहिए, यानी कि हमें ऐसे सिस्टम ऐसी चीज़ें ढूंढनी चाहिए, ऐसी ब्रीक चीज़ें ऊपर फोकस करना चाहिए, कस्टमर कंप्लेन की तरफ फोकस करना चाहिए, जिसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है उसको इजीली हम इम्प्रूव कर सकें। चौथी चीज़ है थी पीपल। जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं लेकिन उनसे काम नहीं ले रहे, इसलिए अभी उनको डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस सिस्टम डेवलप कर देने चाहिए, जिससे उनकी नॉलेज में इजाफा होता रहे और उनकी लर्निंग स्किल्स भी इंक्रीज होती रहे, ताकि कल को जब वो आए तो हमारा बिजनेस और ज़्यादा इजीली ग्रोथ हो सके। फोर्थ चीज़ के ऊपर हमने बात की थी पीपल, फोर्थ चीज़, फाइव चीज़ के ऊपर हमने बात की थी फाइनेंशियल के ऊपर कि हमें अपने फिनांस की तरफ फोकस करना चाहिए, हमें डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने आने चाहिए, डिफरेंट तरह की वेबसाइट ऑनलाइन बैलेंस शीट क्रिएट करनी आनी चाहिए, अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना आना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कस किया वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट, कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें कुछ ऐसे तरीके देखने चाहिए जिसकी वजह से हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कम कर सकें, ताकि हम अपने बिजनेस पे इजीली ग्रोथ कर सकें। और यही वो कोरोना स्टेज है जिसकी वजह से कुछ लोग डरे हुए हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो कम हो रहा है और इससे हमारे बिजनेस की अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो रही है। नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप लोग ये समझते हैं कि ये वो स्टेज है जिसकी वजह से आप अगर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे देंगे तो कल का आपका बिजनेस एक छोटे लेवल का बिजनेस भी है तो वो भी एक्सपेंड होकर बहुत बड़ा लेवल का बिजनेस बन जाएगा और इससे आपके बिजनेस के बहुत ज़्यादा वेबसाइट इंक्रीज हो जाएंगे। और यही एक छोटा सा लेक्चर था रिलेटेड टू कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस को देखते हुए हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारी इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।